विभाजन गाथाएं के तीसरे भाग में और एक्सरे का रहस्य के दूसरे भाग में हम आपका स्वागत करते हैं। कितने लोग मरे, इसका निश्चित आंकड़ा किसी के पास नहीं था। जस्टिस जीडी खोसला ने इस दिशा में सर्वाधिक काम किया था। उनका अनुमान था कि लगभग 5 लाख लोग मरे। स्वतंत्र भारत के पंजाब प्रांत के प्रथम राज्यपाल सर चंदूलाल त्रिवेदी का मानना था मृतकों की संख्या 2,25,000 के आसपास थी। एक अंग्रेज इतिहासज्ञ एच.वी. हडसन ने 2.5 लाख का अनुमान दिया था, जबकि एक अन्य समकालीन अंग्रेज इतिहासकार पेंडेरल मून, जो कि उस समय पाकिस्तान में था, का अनुमान था कि लगभग 2 लाख लोग मरे। लेकिन यह भी तथ्य है कि उन दिनों शायद 24 सितंबर में विभाजित पंजाब की 5 नदियों में भीषण बाढ़ आई, जिसमें नदियों के किनारों के आसपास रुके हजारों शरणार्थी जीवित ही जल समाधि ले गए थे। एक अमेरिकी छायाकार मार्गरेट बर्क वाइट को भी कमर भर पानी में से भागकर जान बचानी पड़ी थी। हकीकत तो यह है कि इस विभीषिका में कितनी जाने गई, इसका सही आंकड़ा कभी भी नहीं लग पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि औपचारिकता भर अगर देखा जाए, उस समय के अलग अलग आंकड़े देखे जाएं तो लगभग 10 लाख लोग इस विभीषिका में मारे गए। उन दिनों एक वरिष्ठ पुलिस अफसर की टिप्पणी थी, उस नरक में किसी तरह अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने का एक यही तरीका था कि हर रोज एक व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश हो। लेकिन विश्व के इस सबसे बड़े जनसंख्या तबादले का अनुमान किसी को नहीं था, न लॉर्ड माउंटबेटन को, न भारतीय नेताओं को, और न ही पाकिस्तान के पैरोकारों को। लगभग 2.5 करोड़ लोग दोनों ओर से हुए। दिसंबर 1946 व बाद में मार्च 1947 के रावलपिंडी दंगों के बाद ही लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग अविभाजित पंजाब व उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर सूबे से उजड़ने पर मजबूर हो गए थे। सर्वाधिक शरणार्थी दिल्ली में आए। 1941 की जनगणना में दिल्ली की आबादी 9,17,939 दर्ज की गई थी, जबकि 1951 की जनगणना में यह 17,44,072 तक जा पहुंची। उजड़कर आए शरणार्थियों को पुराना किला, लाल किला, किंग्सवे कैंप, जो इस समय वर्तमान दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास का इलाका है, में रखा गया। सिर्फ इस कैंप में लगभग 35,000 शरणार्थी बसाए गए थे। दूसरा बड़ा शिविर कुरुक्षेत्र के आसपास बनाया गया था। 1948 के बाद से लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, निजामुद्दीन ईस्ट, पंजाबी बाग, रेगरपुरा, जंगपुरा, किंग्सवे कैंप मूल रूप से इन्हीं शरणार्थियों के लिए स्थापित हुए थे। उन दिनों इनके पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेक योजनाएं आरंभ हुई। वैसे इन योजनाओं का सर्वाधिक लाभ दिल्ली के शरणार्थियों को ही मिला। पश्चिमी पंजाब के शेष शरणार्थी अबोहर, फाजिल्का, मलोट, राजपुरा, पटियाला, फिरोजपुर, अम्बाला, कैथल, पिहोवा, रोहतक, पानीपत, सोनीपत व गुड़गांव में बसे। एक प्रयास यह भी था कि किसी स्थान विशेष से आए शरणार्थी एक ही स्थान के आसपास बसें। मसलन मुल्तान, बहावलपुर के लोगों ने दिल्ली, अबोहर, राजपुरा, सोनीपत व कैथल पिहोवा को अपना क्षेत्र बना लिया। पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, से आए शरणार्थी पश्चिमी बंगाल, असम और त्रिपुरा में बसाए गए। कुछ एक को अंडमान द्वीप समूह में भी बसाया गया। हिंदू सिंधियों के लिए अलग शरणार्थी शिविर बने। 1967 में उनके दबाव में सिंधी को, यानी 2 लिपियों को, 15वीं अनुसूचित का दर्जा दिया गया। भारत से गए उर्दू भाषी शरणार्थियों को वहां कराची, हैदराबाद, सखड़, नवाबशाह, मीरपुर खास व लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी में बसाया गया। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की संख्या भी लगभग 72,26,000 थी। इनमें से 55 लाख को पाक पंजाब में बसेरा मिला, जबकि 15 लाख लगभग सिंध प्रांत में बसाए गए थे। पाकिस्तान के अनेक शासकों के घर एवं जन्म स्थान भारत में रह गए। जनरल परवेज
मोहम्मद नाहरवाली हवेली, दिल्ली में जन्मे थे। पहले पाक प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जन्म करनाल में हुआ था। जनरल मोहम्मद जियाउल हक जालंधर में जन्मे थे। इधर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पाक पंजाब में है। एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल लाहौर में जन्मे थे। उनके संसदा का आलम अपनी सभी सीमाएं पार कर चुका था। 15 अगस्त को बाद दोपहर 10 डाउन एक्सप्रेस जब अमृतसर पहुंची तो उम्मीद के विपरीत उस गाड़ी में से कोई भी नहीं उतरा। जब स्टेशन मास्टर चन्नी सिंह ने रेल का एक डिब्बा खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लगभग पूरा डिब्बा लाशों से हटा पड़ा। उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, हाय रब्बा, तूने यह सब कैसे होने दिया। शेष डिब्बे खोले गए तो सब में वही भयावह आलम था। जो लोग बचे थे वे बुरी तरह करहा रहे थे। बमुश्किल लाशों के ढेर में आधे मुर्दा लोगों को निकाला गया। आखिरी डिब्बे के बाहर चाक से लिखा हुआ था, यह पटेल और नेहरू को हमारी आज़ादी का तोहफा है।